नमस्कार। आज हम रिवाइज करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन रिवाइज करेंगे और लास्ट 1 ईयर के ये करंट अफेयर के क्वेश्चन रहने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। करंट अफेयर रिवीजन का ये हमारा पार्ट 4 है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को अभी स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो अभी नए चीफ जस्टिस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बनाए गए हैं। वो जस्टिस BR गवई को बनाया गया है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। देखिए ये जो है वो बनाया गया है जस्टिस BR गवई को। इनका पूरा नाम जो है जस्टिस भूषण राम कृष्ण गवई है और इनको जो शपथ दिलवाई गई है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिलवाई गई है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू है। और ये जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बने हैं कौन से नंबर के बने हैं? 52 नंबर के ये चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो बने हैं। तो ये भी ध्यान रखना है कि कौन से नंबर के जो है ये बने हैं। यहाँ पर वही सब लिखा गया है जो मैंने आपको बताया। हाँ, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात जो याद रखने वाली है, इन्होंने जो रिप्लेस किया है वो जस्टिस संजीव खन्ना को जो है वो रिप्लेस किया है, जिनका टेन्योर मई महीने की 13 तारीख को जो है वो खत्म हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच इंडियन सिटी हैज़ इशूड इंडियाज़ फर्स्ट सर्टिफाइड ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड। तो देखिए इंडिया की कौन सी ऐसी सिटी है जिसने पहले जो है ये ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जो है वो लॉन्च जो है वो किया है, या फिर ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जो है वो स्टार्ट जो है वो किया है। अगर हम इंडिया की सिटी की बात करते हैं तो वो गाजियाबाद सिटी जो है वो आ जाएगी। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर है, गाजियाबाद सिटी आ जाएगी। आगे बोलते हैं बागलीहार डैम कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। तो ये बागलीहार डैम क्यों चर्चा में था? जब से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन चली थी तब से ये बागलीहार डैम भी जो है वो चर्चा में आया। बागलीहार डैम जो है वो कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? ये डैम जो है वो चेनाब नदी के ऊपर जो है वो बना हुआ है। अगर पूछ लिया जाए कि कौन से स्टेट में है तो ये जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी स्टेट यूटी में जो है वो आता है। ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से स्टेट यूटी में जो है वो आता है। कॉन्टेक्स्ट क्या था चर्चा में आने के पीछे का? तो कॉन्टेक्स्ट ये था चर्चा में आने के पीछे का कि इंडिया ने इस पानी को जो था वो रोक दिया था बागलीहार डैम पे पहलगाम टेरर अटैक के बाद। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ बिन री इलेक्टेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के नए प्राइम मिनिस्टर जो है वो बने हैं, वो किसको जो है वो बनाया गया है? अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो यहाँ के एंथोनी एल्बनीज जो है वो नए प्राइम मिनिस्टर जो था वो बनाए गए थे। एंथोनी एल्बनीज ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की ही बात कर रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया का क्या क्वेश्चन आपने ध्यान रखना है, ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन कप 2025 हुआ है इसके विनर जो है वो कौन है? ऑस्ट्रेलियन ओपन कप की बात हम कर रहे हैं। देखो ऑस्ट्रेलिया का ये ऑस्ट्रेलियन ओपन कप है, इसके विनर जो है वो कौन कौन रहे हैं? मेंस और वुमेन्स श्रेणी में आपने ध्यान रखना है। मेंस की श्रेणी में जो है जेनिक सिनर जो है वो रहे हैं, जेनिक सिनर का नाम। और वुमेन्स की श्रेणी में आपने मेडिसन कीज का नाम जो है वो ध्यान रखना है, मेडिसन कीज का नाम ध्यान रखना है। तो ये दो नाम जो है वो इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। यहाँ पर वही लिखा गया है एक और क्वेश्चन कि मार्क कार्ने जो है वो नए कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जो है वो बने हैं। तो मार्क कार्ने का नाम भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं विच कंट्री इंडिया साइंड एन इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट ऑन अप्रैल 28, 2025 फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ 26 राफेल मैरिन फाइटर जेट। तो किस कंट्री के साथ ये राफेल जेट जो है प्रोक्योर करने का जो है वो एक एग्रीमेंट साइन किया गया था? तो राफेल जेट जो है ये फ्रांस की टेक्नोलॉजी है, फ्रांस के साथ ही ऑब्वियसली एग्रीमेंट हुआ होगा। तो ऑप्शन सी फ्रांस जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। इंडिया और फ्रांस ने जो है वो इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट जो था वो 28 अप्रैल 2025 को जो था वो किया था। 26 राफेल मैरिन फाइटर जेट जो है वो ये इंडियन नेवी को जो था वो मिलने थे। अगर हम इंडिया और फ्रांस के बीच में बात करते हैं कि इंडिया और फ्रांस के बीच में कुछ एक्सरसाइजेज भी जो है वो होती हैं, तो वो कौन कौन सी होती हैं? इंडिया फ्रांस के बीच में जो है वो शक्ति एक्सरसाइज जो है वो होती है। इंडिया फ्रांस के बीच में जो है ये जो शक्ति एक्सरसाइज होती है, इसके अलावा एक गरुड़ एक्सरसाइज होती है जो एयरफोर्स के बीच में होती है, एक वरुण एक्सरसाइज होती है जो कि इनकी नेवी के बीच में जो है वो होती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। 28th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नमेंट NCEG बोला गया इसको, विल बी होस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो ये जो 28 नंबर की राष्ट्रीय सम्मेलन जो है वो होना है, ये कहाँ पर आयोजित हुआ? ये जो है वो आंध्र प्रदेश में जो है वो आयोजित हुआ। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश जो है वो सही आंसर। 28 नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नमेंट विल बी टेक प्लेस ऑन जून 9 to 10। ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में जो है वो हुआ। हाँ, इसकी थीम भी पूछी जा सकती है। 2 दिन की कॉन्फ्रेंस थी, इसकी थीम थी विकसित भारत, सिविल सर्विस एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ये इसकी थीम जो था वो रखी गई थी। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज द होस्ट ऑफ योगा महोत्सव 2025। ये योगा डे की बात नहीं हो रही, ये योगा महोत्सव की बात हो रही है। योगा महोत्सव 2025 का जो है वो नासिक सिटी होस्ट करने वाली है। नासिक सिटी ऑप्शन सी सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं एशियन गेम्स 2026 विल बी होस्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो एशियन गेम्स 2026 की जो है वो कौन सी कंट्री के द्वारा होस्ट की गई? तो एशियन गेम्स 2026 की जो है की जाएंगी, एशियन गेम्स 2026 की जो है वो होस्ट की जाएंगी किसके द्वारा? जापान के द्वारा। ऑप्शन ए सही आंसर है। तो जापान का नाम यहाँ पर पता चल गया आपको। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज पोर्टल फॉर ऑफिशियल डिजास्टर वार्निंग फ्रॉम
ऑथराइज्ड सोर्सेज। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अधिकृत स्रोतों से आधिकारिक आपदा चेतावनी देने के लिए भारत का पोर्टल है। तो एक सचेत पोर्टल भारत का है, सचेत पोर्टल, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। सचेत ऐप इसको बोलेंगे। सचेत ऐप हाईलाइट बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज इंडिया फर्स्ट एंड ओनली नेशनल पोर्टल दैट पब्लिश ऑफिशियल अलर्ट फॉर डिजास्टर, जैसे कि फ्लड हो गया, साइक्लोन हो गया, लैंडस्लाइड हो गया। ठीक है जी, ये गवर्नमेंट के सोर्सेज से जो है वो जानकारी इस पर जो है वो आती है। तो ये इसकी जानकारी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दी गई। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पर बोलते हैं बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश, बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है और प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया 1973 में। ये देखो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही हैं। बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में ही लॉन्च हुआ था। दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज नेम ऑफ मिशन विच सप्लाइड ह्यूमैनिटेरियन एंड रिलीफ टू द अर्थक्वेक हिट मंडलिया रीजन ऑफ म्यांमार। तो म्यांमार का भी मंडलिया रीजन है, वहाँ पर अर्थक्वेक आया, वहाँ पर इंडिया ने अपना एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस लेकर ऑपरेशन भेजा, उसको ऑपरेशन ब्रह्मा नाम जो था वो दिया गया था। ऑपरेशन ब्रह्मा, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर इसका होगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विल होस्ट मेंस एशिया हॉकी कप 2025। तो बोलते हैं कि कौन सा स्टेट जो है, यहाँ पर देखिए कि कौन सा राज्य जो है वो पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 की मेजबानी जो है वो करेगा। तो 2025 की मेजबानी जो है ये बिहार के द्वारा जो है वो की जाएगी। ऑप्शन ए बिहार जो है वो सही आंसर है, बिहार के द्वारा की जाएगी। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट साइन MOU विद माइक्रोसॉफ्ट टू एस्टेब्लाइज 3 AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 3 AI उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ जो है वो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ महाराष्ट्र के द्वारा जो है वो साइन किए गए हैं। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र के साथ जो है वो MOU साइन किया गया है 3 AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए। महाराष्ट्र इसका सही आंसर जो है वो होगा। आगे बोलते हैं हरियाणा गवर्नमेंट लॉन्च्ड AI पावर्ड चैटबोट। एक हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक चैटबोट जारी किया गया है जिसका नाम सारथी रखा गया है। ये गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उनकी इजी एक्सेस के लिए जो है वो लॉन्च किया गया है। तो ये सारथी चैटबोट किसके द्वारा, हरियाणा के द्वारा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री होस्ट 6th बीमस्टेक समिट। तो छठे नंबर की ये बीमस्टेक समिट जो है वो किसके द्वारा जो है वो होस्ट की गई। तो छठे नंबर की बीमस्टेक समिट जो है वो आपने ध्यान रखना है कि बीमस्टेक समिट जो है वो ये थाईलैंड के द्वारा जो था वो होस्ट की गई। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। बिम्स्टेक की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1997 में जो था वो हुई थी। बिम्स्टेक का जो हेडक्वार्टर है वो बांग्लादेश के ढाका में जो है वो स्थित है। बिम्स्टेक का पूरा नाम जो है वो क्या जाता है, इसका पूरा नाम बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑन मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन जो है वो इसका पूरा नाम जो है वो आ जाता है। बिम्स्टेक की में कौन कौन सी कंट्रीज जो है वो आती हैं ये भी पता होना चाहिए। तो बिम्स्टेक में जो कंट्रीज आती हैं उसमें जो है टोटल 7 कंट्रीज आती हैं, जिसमें जो है वो अपना भारत आता है, नेपाल आता है, भूटान आता है, बांग्लादेश आता है, श्रीलंका आता है, थाईलैंड आता है, म्यांमार आता है। अभी थाईलैंड ने ये 6th समिट जो था वो इसकी होस्ट की थी। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बोलते हैं रिसेंटली पूनम गुप्ता हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज न्यू डेप्टी गवर्नर। और आगे बोलते हैं RBI मार्क्स 90 ईयर्स ऑफ इट्स एस्टेब्लिशमेंट ऑन March 31। देखो अगर हम बात करते हैं RBI की नई डेप्यूटी गवर्नर बनाई गई है वो पूनम गुप्ता को ही बनाया गया है। ये डेप्यूटी गवर्नर की बात जो है वो की जा रही है, बिल्कुल सही बात है। परंतु RBI की स्थापना जो था वो 1 अप्रैल को जो था वो हुई थी, 1 अप्रैल को हुई थी और 1 अप्रैल को जो था ये 1935 में जो था वो इसकी स्थापना जो था वो हुई थी। तो ये गलत हो जाएगी क्योंकि ये 31 मार्च को इसने 90 ईयर अपने सेलिब्रेट नहीं किए। तो ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगर हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात कर ही रहे हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आपको पता होना चाहिए कि RBI की स्थापना जो था वो कब की गई थी, इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर स्थित है। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। जब इसकी स्थापना की गई थी तो कोलकाता में इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। बाद में चलकर जो है वो इसको मुंबई जो था वो शिफ्ट कर दिया गया। 1937 में इसको मुंबई जो था वो शिफ्ट कर दिया गया था। और इसको नेशनलाइज कब किया गया RBI को, तो RBI को नेशनलाइज जो था वो 1949 में जो था वो किया गया था। ठीक है जी, 1949 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो नेशनलाइज होता है। RBI के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर जो है वो कौन है, प्रेजेंट टाइम में RBI के गवर्नर, शायद ये क्वेश्चन आएगा भी आगे, परंतु पता होना चाहिए कि RBI के जो प्रेजेंट टाइम में गवर्नर है उनका नाम है संजय मल्होत्रा। ठीक है जी, ये सब क्वेश्चन हमने RBI के क्लियर किए हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट काइंड ऑफ सैटेलाइट इज कार्टोसैट 3 दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़। तो ये कार्टोसैट 3 जो है वो चर्चा में देखा गया एक उपग्रह है। बोलते हैं किस तरह का ये उपग्रह जो है वो आता है। अगर हम कार्टोसैट 3 की बात करते हैं कि कार्टोसैट भी जो है एक तरह का उपग्रह जो है वो आता है और ये किस तरह का जो है वो उपग्रह जो है वो आता है। तो कार्टोसैट जो है वो ध्यान रखें
ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो है वो है, एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली विच स्टेट टॉप द मेडल टैली इन सेकंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025। तो बोलते हैं कि हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के दूसरे संस्करण में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष पर है। देखिए खेलो इंडिया पैरा गेम्स में 2025 की अगर हम बात करते हैं तो मेडल टैली में जो है वो हरियाणा स्टेट जो है वो टॉप पर है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। हरियाणा जो है वो मेडल टैली में जो है टॉप है। अब देखो खेलो इंडिया पैरा गेम्स की यहाँ पर बात हो रही है, तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी तो आपको होनी चाहिए। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की हुई। ये जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की गई, ये न्यू दिल्ली में जो था वो की गई, मार्च के महीने में जो था ये हुई थी। ये जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स है ये इसकी सेकंड एडिशन जो था वो इस बार हुई। पहली एडिशन जो था वो इसकी दिसंबर 2023 में हुई थी, वो भी दिल्ली में ही जो था वो हुई थी। तो ये खेलो इंडिया पैरा गेम्स की कौन सी एडिशन थी, सेकंड गेम्स थी। अगर हम बात करते हैं कि कौन सा स्टेट मेडल टैली में जो था वो टॉप पर रहा, तो हरियाणा स्टेट जो था वो मेडल टैली में टॉप रहा था। हरियाणा के द्वारा जो था टोटल 34 मेडल जो था वो जीते गए थे। हरियाणा के बाद जो है वो सेकंड पोजीशन तमिलनाडु की जो था वो रहती है। तमिलनाडु के द्वारा जो है 28 यहाँ पर गोल्ड मेडल जो था वो जीते गए थे। हरियाणा के द्वारा 34 ये गोल्ड मेडल थे हरियाणा के, इसके 28 गोल्ड मेडल हैं। और उसके बाद तीसरे नंबर पर जो रहता है वो उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पर जो है वो रहता है उत्तर प्रदेश का तीसरा नंबर रहा। उत्तर प्रदेश ने 23 गोल्ड मेडल जो था वो यहाँ पर जीते थे। हरियाणा के द्वारा ना टोटल 104 मेडल जो था वो जीते गए थे। और दूसरे नंबर पर तमिलनाडु के द्वारा 74 मेडल जीते गए थे। और तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश के द्वारा 64 मेडल जो था वो जीते गए थे। ये भी ध्यान रखें टोटल मेडल इनके। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के TGT एग्जाम के लिए, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। देखिए तैयारी को लेकर अगर सीरियस हैं और सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, चाहते हैं कि स्टडी को एक प्रॉपर शेप मिले, आप जो है वो धीरे धीरे कर इम्प्रूव कर जाएँ। जो मेरिट मैंने से थोड़ी कमियां रह जाती हैं वो उसमें ये कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। इस टेस्ट सीरीज का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, जहां से आप इस टेस्ट सीरीज को जो है वो टेस्ट सीरीज को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्लॉट 3 में अभी आप खुद को रजिस्टर कर पाएंगे। स्लॉट 1, 2 हमारा ऑलरेडी जो है वो बुक हो चुका है। स्लॉट 3 में टाइमली खुद को रजिस्टर कर लें ताकि आगे चलकर आप रिविजन भी जो है वो प्रॉपरली कर सकें। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि 1973 में जो था ये लॉन्च हुआ था। प्रोजेक्ट टाइगर हमेशा से ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये PM वाणी स्कीम आती है, PM वाणी स्कीम। बोलते हैं कि ये किसके साथ एसोसिएट करती है, तो ये इंटरनेट सर्विसेज के साथ जो है वो एसोसिएट करती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। तो ये इसका पूरा नाम है। इसका काम है कि जो पब्लिक में एक ब्रॉडबैंड की जो है वो सुविधा है वो मिल सके, वहाँ पर वाईफाई हॉटस्पॉट जो है प्रोवाइड करवा सकें, डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने की इसका जो है वो मुख्य टारगेट है। तो बोलते हैं उत्कल दिवस कब मनाया जाता है। अच्छा, ये उत्कल दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, क्यों ये उत्कल दिवस मनाया जाता है, किस स्टेट का ये है। तो उत्कल दिवस जो है वो उत्कल उड़ीसा का पुराना नाम है और उड़ीसा का जो फाउंडेशन है उसको सेलिब्रेट करने के लिए ही ये उत्कल दिवस जो है वो मनाया जाता है। कब ये मनाया जाता है, अप्रैल महीने की 1 तारीख को जो है ये उत्कल दिवस जो है वो मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली आफ्टर हाउ मेनी डेज सुनीता विलियम्स रिटर्न टू अर्थ। तो सुनीता विलियम्स जो है वो फाइनली अर्थ पर जो है वापस आ गई। इन्होंने 286 डे जो है वो वहाँ पर स्पेंड किए। ऑप्शन सी सही आंसर है। यहाँ पर बोलते हैं कि ये नासा की एस्ट्रोनॉट हैं जो सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर। ये जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गए थे। तकनीकी खराबी के कारण वहाँ पर फंस जाते हैं जाकर। अब फंस जाते हैं, इनका टूर तो बहुत ही कम दिनों का था। वहाँ पर जाकर जो है वो इनको 286 डे जो है वो लगाने पड़ते हैं। फिर मतलब जितना ये गए थे उससे 278 डेज जो है ये एक्स्ट्रा वहाँ पर लगाकर जो है वो आते हैं। अब अच्छा, मतलब इन्होंने 8 दिन वहाँ पर ज़्यादा एक्स्ट्रा लगाए, ये भी पता चलता है यहाँ से, क्योंकि 280 डेज लॉन्गर इन्होंने किया तो 286 डेज के लिए ये 286 डे वो वहाँ पर लगा कर आई। तो ये 8 दिनों के लिए गई थी। टेक्निकल एरर्स के कारण वहाँ पर फंस जाती हैं जाकर, परंतु फिर भी जो है ये मतलब अच्छे से जो है वो अर्थ पर जो है लैंड कर जाती हैं आकर। इनका जो स्पेस एक्स का कैप्सूल था उसके थ्रू ये वापस आती हैं। ये जो स्पेस एक्स का कैप्सूल था इसने फाइनली जो है गल्फ ऑफ मैक्सिको में आकर जो है वो लैंड किया था, यहाँ पर आकर ये गिरा था। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ बीन स्वर्न इन एज कनाडाज न्यू प्राइम मिनिस्टर। तो हम पीछे डिटेल से पढ़ रहे थे कि कनाडा के जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो मार्क कार्ने जो है वो बने हैं। ऑप्शन बी जो है वो मार्क कार्ने सही आंसर है। मार्क कार्ने कनाडा के 24th प्राइम मिनिस्टर जो है वो बने हैं। ठीक है जी, ये जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं और लिबरल पार्टी जो है वो इनकी है, जिससे ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं। मार्च महीने की ये बात है 25 में। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टीम वॉन
जो वुमेन प्रीमियर लीग होता है WPL होता है, वो किसके द्वारा जीता गया 2025 में? तो WPL मुंबई इंडियंस के द्वारा 2025 में जो है वो जीता गया है। अच्छा, IPL किसके द्वारा जीता गया? चलो आप कमेंट कर कर बता दो। IPL 2025 जो है वो किसके द्वारा जीता गया है? ये जल्दी से कमेंट करके बताओ। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं फॉर द ईयर 2025 द प्रेसिडेंट हैज़ अप्रूव्ड हाउ मैनी पद्मश्री अवार्ड्स। तो यहाँ पर पद्मश्री अवार्ड्स की जो है वो बात की जा रही है कि 2025 के लिए कितने पद्मश्री अवार्ड जो हैं वो दिए गए। अगर हम सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं पद्मश्री अवार्ड्स की, तो पद्मश्री अवार्ड्स में जो है मैंने ये 2-3 बार आपको रिवाइज करवाया है कि टोटल अवार्ड जो दिए गए वो कितने दिए गए, वो 139 जो है वो दिए गए। और 139 में से अगर हम सिर्फ और सिर्फ पद्मश्री अवार्ड्स की जो है वो बात करते हैं तो 139 में से जो है वो 113 जो है ये पद्मश्री अवार्ड जो है वो है। पद्मश्री कितने हैं? 113 हैं। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। दूसरी बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली ये है कि पद्म अवार्ड्स में 3 तरह के अवार्ड आते हैं। एक पद्म विभूषण आता है, एक पद्म भूषण आता है और एक पद्मश्री आता है। इनमें जो सबसे हाईएस्ट होता है वो होता है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण जो था वो 7 लोगों को जो था वो दिया गया। पद्म भूषण की अगर हम बात करते हैं तो ये 19 लोगों को जो था वो दिया गया। और पद्मश्री जो है वो 113 लोगों को जो है वो दिया गया। टोटल अवार्ड ये दिए गए 139। ठीक है जी, ये एक ऑफिशियल बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है आपके पास। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं कि ये जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स हुई, इनका मास्कट जो था वो क्या था? इनका मास्कट जो था वो उज्ज्वला, इनका मास्कट जो था वो रखा गया था। उज्ज्वला मास्कट का नाम था। आगे बोलते हैं इंडिया वॉन हाउ मैनी मेडल्स इन स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स। तो ये जो स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स हुई थी, इनकी बात हमने जो था वो गिरिराज पत्रिका में भी की थी। इनमें जो है वो इंडिया के द्वारा 33 मेडल जो है वो जीते गए। 33 मेडल जीते गए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बोलते हैं इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू बिकम वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2028। और बोलते हैं इंडिया विल हैव इट्स ऑन स्पेस स्टेशन बाय 2040। देखो, ये कहा गया है कि इंडिया वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी 2028 तक बन जाएगी और इंडिया का अपना स्पेस स्टेशन जो है वो 2040 तक होगा। अभी शुभांशु शुक्ला भी जो है स्पेस पर गए हैं और शुभांशु शुक्ला जब से स्पेस पर गए हैं तब से उन्होंने भी ये बात की है कि इंडिया का अपना एक स्पेस स्टेशन जो है वो होना चाहिए। तब ये बातें जो है तब चर्चा में जाकर आ जाती हैं और ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हो जाती हैं। इस तरह के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि इंडिया का जो अपना स्पेस स्टेशन होगा वो कब तक होने की संभावना है। इंडिया का जो अपना स्पेस स्टेशन है वो संभावना है कि 2035 तक जो है वो अपना होगा, जिसको भारत अंतरिक्ष स्टेशन बोला जाएगा। 2040 तक नहीं, 2035 तक ये होने की संभावना है। और इंडिया जो है वो वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगी 2028 तक। ये बिल्कुल सही है। तो ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट। अच्छा, तीसरी स्टेटमेंट भी दी गई है। बोलते हैं इंडिया इज सेट टू लैंड एन इंडियन एस्ट्रोनॉट ऑन द मून बाय 2035। तो मून पर भी एस्ट्रोनॉट भेजने की जो है वो बात आई, तो मून पर 2040 तक अपना एस्ट्रोनॉट जो है वो इंडिया भेजेगी। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट सही है, ओनली 1 इज करेक्ट। बाकी की 2 स्टेटमेंट्स गलत हैं, क्योंकि भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा 2035 तक, इंडियन एस्ट्रोनॉट मून पर जाएगा 2040 तक। आगे बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द 2024 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया इन एयर पॉल्यूशन। तो इंडिया का एयर पॉल्यूशन में जो है वो कौन सा रैंक है? इंडिया का एयर पॉल्यूशन में 5th रैंक जो है वो आता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। दिल्ली रिमेन द मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी। कैपिटल सिटी में दिल्ली सबसे ज़्यादा जो है वो पॉल्यूटेड है, ये ध्यान आपने रखना है। आगे बोलते हैं व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025। तो बोलते हैं कि वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री 2025 में भारत का क्या रैंक रहा है? भारत का पहला रैंक जो है वो यहाँ पर रहा है। फर्स्ट रैंक इंडिया का यहाँ पर रहा है। इंडिया टॉप्ड इन दी मेडल टैली एट दी वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2025 विद 134 मेडल्स, जिसमें से 45 गोल्ड मेडल थे, 40 सिल्वर मेडल थे, 49 ब्रॉन्ज मेडल थे। और ये जो है वो इवेंट न्यू दिल्ली में जो था वो हुआ था। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डेवलप्ड हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसेस कल्पना 3201 एंड विक्रम 3201 फॉर स्पेस मिशन। तो ये किसके द्वारा तैयार किए गए हैं? ऑब्वियसली ये इसरो के द्वारा ही जो है वो तैयार किए गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, बोलते हैं ज्ञानेश कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डैश चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो पहले तो ध्यान रखें कि ज्ञानेश कुमार जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया बने हैं। ज्ञानेश कुमार जो है वो कौन से नंबर के जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो बने हैं? ज्ञानेश कुमार की अगर हम बात करते हैं कि ज्ञानेश कुमार ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं, तो ये जो है वो कौन से नंबर के बने हैं? ये
26 नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो बने हैं। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर, 26 नंबर के बने हैं, ये इसका सही आंसर होगा। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट ब्रिक्स समिट 2025, 2025 की ब्रिक्स समिट ब्राज़ील जो है वो होस्ट करेगा, ये ढेर सही हुआ। ब्राज़ील बोलते हैं 2025 ब्रिक्स जो है वो फाउंडेड हुआ 2009 में, जब फाउंड हुआ ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना इसमें कंट्रीज थी। साउथ अफ्रीका 2010 में जाकर जो है वो मिलती हैं। अभी इसमें 10 तरह की फुल मेंबर कंट्रीज जो हैं वो आती हैं। देखो इसमें जो 10 तरह की फुल टाइम मेंबर कंट्रीज आती हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका तो आते ही आते हैं। इसके अलावा इजिप्ट, यूएई, इथोपिया, ईरान, इंडोनेशिया भी जो है वो इसमें आते हैं। तो ये भी जो है वो इसमें अलग तरह के मेंबर जुड़े हैं आकर। आगे बोलते हैं द न्यू क्रिमिनल लॉ इन इंडिया केम इनटू इफेक्ट ऑन, तो नए क्रिमिनल लॉ इंडिया में जो है वो कब से जो है अस्तित्व में आए थे, तो ये 1 जुलाई से जो था वो आ गए थे। 1 जुलाई से आए थे ये, 1 जुलाई 2024 से, ठीक है, 2024 से ये अस्तित्व में आए थे। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं 6th एडिशन ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्मा गार्जियन कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड, तो धर्मा गार्जियन एक्सरसाइज इंडिया और जापान के बीच में जो है ये होती है। यहाँ पर वही लिखा गया है कि धर्मा गार्जियन जो है मार्च महीने में हुई, माउंट फूजी जापान में जो है ये हुई। आगे बोलते हैं ट्रस्ट इनिशिएटिव टू बूस्ट कॉपरेशन इन क्रिटिकल मिनरल लॉन्च्ड बाय, तो इस ट्रस्ट इनिशिएटिव का पूरा नाम है ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी। ये इनिशिएटिव जो है वो इंडिया और यूएसए के बीच में जो है वो, ऑप्शन इसका डी सही आंसर हो जाएगा। इंडिया और यूएसए के बीच में जो क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर कॉपरेशन है उसको जो है बूस्ट करने के लिए लॉन्च किया गया है। यहाँ पर ट्रस्ट मिशन के बारे में लिखा गया है। आगे बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन द ऑस्ट्रेलियन मेंस सिंगल फाइनल इन जनवरी 2025। अभी भी इस क्वेश्चन को आप गलत कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा कमियां भी हैं, बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं। तो ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता गया है, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये क्वेश्चन बताया, तो ये जेनिक सिनर, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। जेनिक सिनर जो है वो है। अभी मेंस का तो हमने पढ़ लिया, वुमेन्स का आप खुद से रिवाइज कीजिए कि मैंने क्या नाम जो था वो बताया था। वुमेन्स का याद कीजिए खुद से, यहाँ से ब्रेनस्टॉर्मिंग थोड़ी सी हो जाएगी। आगे बोलते हैं अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड इन विच कंट्री ड्यू टू अर्थक्वेक्स वेयर इन फेब 2025। फरवरी 2025 में भूकंप के झटकों के कारण बोलते हैं आपातकाल की स्थिति कहाँ पर घोषित की गई, वो ग्रीस कंट्री में जो था वो की गई थी। ऑप्शन डी सही आंसर है। यहाँ पर बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। ग्लोबल टूरिज्म रिसाइलेंस डे क्या 17 फरवरी को मनाया जाता है, वर्ल्ड टूरिज्म डे क्या 27 सितंबर को मनाया जाता है, नेशनल टूरिज्म डे क्या 24 जनवरी को मनाया जाता है, और क्या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर देखो पहले बोला क्या गया था, यहाँ पर ये देखने की ज़रूरत है कि यहाँ पर बोला क्या गया था। यहाँ पर बोला गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो देखो ये जो ग्लोबल टूरिज्म रिसाइलेंस डे मनाया जाता है ये 17 फरवरी को ही मनाया जाता है। वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को ही मनाया जाता है, परंतु नेशनल टूरिज्म डे 24 जनवरी को नहीं मनाया जाता। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ये कब मनाया जाता है, ये 25 जनवरी को जो है वो हर साल मनाया जाता है। 25 जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे जो है वो हर साल मनाते हैं, 24 जनवरी को नहीं मनाते, तो ये गलत हो गया। भीमस्टेक के बारे में बोला गया है कि इसकी स्थापना 1997 में हुई थी, बैंकॉक डिक्लेरेशन से हुई थी। बोलते हैं भीमस्टेक में जो है वो बोथ साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया से कंट्रीज जो है वो आती हैं। भीमस्टेक के बारे में ध्यान रखना है कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था। ये क्वेश्चन भी गलत हो रहा है तो मतलब और भी ज़्यादा कमियां हैं, अभी तो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। देखो भीमस्टेक में मैंने बताया था कि 1997 में इसकी स्थापना जो था वो की गई थी, 1997 में इसकी स्थापना की गई थी, तो ये गलत हो गया, और की बैंकॉक डिक्लेरेशन से ही गई थी, तो ये स्टेटमेंट गलत है। भीमस्टेक में देखो 7 कंट्रियाँ आती हैं, 7 में से साउथ एशिया की कंट्रीज आती हैं 5 और साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज आती हैं 2। ये जो साउथ एशिया की कंट्रीज हैं उसमें अपना भारत, नेपाल, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, ये आती हैं। साउथ ईस्ट एशिया में म्यांमार और थाईलैंड आता है, तो ये दूसरी स्टेटमेंट सही है। ओनली 2 इज़ करेक्ट, ओनली 2 इज़ करेक्ट, 1 इज़ इनकरेक्ट, वो भी पता चल गया क्यों। यहाँ पर वही लिखा गया जो मैंने आपको बताया अच्छे से। आगे बोलते हैं यहाँ पर चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, तो बोलते हैं डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेस्ट एजुकेशन इज लोकेटेड इन देहरादून, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो बोलते हैं जबलपुर में जो है वो स्थित है। हम इन दोनों ही स्टेटमेंट्स के ऊपर जो है वो अच्छे से चर्चा करेंगे कि कौन से इंस्टीट्यूशन जो है वो कहाँ पर स्थित है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन अलग से जो है वो एग्जाम में जो है वो बनता है। अगर हम बात करें डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेस्ट एजुकेशन की तो ये देहरादून में ही स्थित है, ये बिल्कुल सही बात है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो ये भी जबलपुर में ही स्थित है। तो ये बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, दोनों ही सही हैं, कोई भी डाउट मन में नहीं रखना। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखेंगे।
अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु विल बी द चीफ गेस्ट ऑफ इंडिया 76th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन ऑन जनवरी 26 2025। तो जनवरी 2025 में 26 जनवरी 2025 को जो 76 नंबर का गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया, उसमें किस कंट्री के जो है वो प्रेसिडेंट जो था वो चीफ गेस्ट थे। तो उसमें प्रबोवो सुबिनातो ये जो है वो चीफ गेस्ट के रूप में बुलाए गए थे। अच्छा, प्रबोवो सुबिनातो जो है वो कौन सी कंट्री के जो है वो प्रेसिडेंट है, ये भी तो पता हो ना। कई बार ऐसे पूछ सकते हैं एग्जाम में क्वेश्चन कि ये जो है वो कौन सी कंट्री के जो है वो चीफ मिनिस्टर हैं, तो सॉरी कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट है, तो ये इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है। किसके? इंडोनेशिया के ये प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक्स लेटेस्ट ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट व्हाट इज इंडियाज प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट इन फाइनेंशियल ईयर 2026-27। तो ये जो वर्ल्ड बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट है, इसके अकॉर्डिंग इंडिया की जो ग्रोथ रेट है फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में वो 6.7 रहने की आशंका है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। यहाँ पर डिटेल से वही लिखा गया है जो मैंने आपको बताया। IMF की भी यहाँ पर बताया गया है। IMF लेटेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, इसमें जो है वो स्ट्रॉन्ग ट्रैजेक्टरी जो है वो इंडिया में जो है वो फोरकास्ट की गई है, वो जो कि की गई है 2025-26 के लिए 6.5%। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इंडिया रिसेंटली बिकेम द 4th कंट्री टू अचीव सक्सेस इन स्पेस टेक्नोलॉजी। कौन सी स्पेस टेक्नोलॉजी में इंडिया ने अभी जो है वो 4th ऐसी कंट्री बनी है जिसमें इंडिया ने ये सक्सेस हासिल की है। तो स्पेस डॉकिंग में जाकर 2 सैटेलाइट अलग अलग से गए, वहाँ पर उनको डॉक कराया गया, एक साथ मिलाया गया और रीडॉकिंग भी कराया, उसको डॉक भी कराया गया और उसको फिर अलग भी किया गया, साथ भी मिलाया गया, अलग भी किया गया। ये जो है वो इंडिया के द्वारा किया गया और 4थी ऐसी कंट्री जो है वो इंडिया बनी है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली इंडियन आर्मी सेलिब्रेटेड इट्स 77th आर्मी डे इन। तो इंडियन आर्मी के द्वारा 77th आर्मी डे मनाया गया है, कहाँ पर? ये पुणे में जो है वो मनाया गया है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, पुणे में। 77th आर्मी डे जो था वो जनवरी महीने की 15 तारीख को जो था वो मनाया गया। तो ध्यान रखना है कि आर्मी डे 15 जनवरी को जो मनाया जाता है। इसकी जो थीम रखी गई थी वो रखी गई थी समर्थ भारत सक्षम सेना। समर्थ भारत सक्षम सेना इसकी थीम थी। अच्छा, हमारा नेवी डे जो है वो कब मनाते हैं? नेवी डे कब मनाया जाता है? चलो आप जल्दी से कमेंट करके जो है वो बता दो, नेवी डे का आप बता दो। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ 3rd जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल रिसेंटली टेस्टेड इन पोखरन। तो पोखरन में जो है वो हाल ही में 3री पीढ़ी की एंटी टैंक मिसाइल जो है वो टेस्ट की गई है, उसका परीक्षण किया गया है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है नाग MK2। नाग MK2 जो है वो उसका नाम है। आगे बोलते हैं व्हाट वाज द भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 इनॉग्रेटेड रिसेंटली। तो ये जो भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो अभी उसका उद्घाटन किया गया है, ये क्या है, इस कहाँ पर किया गया है? ये न्यू दिल्ली में जो है उसका उद्घाटन जो है वो किया गया है। आगे बोलते हैं रिसेंटली योन सुक योल वॉज इम्पीच्ड, ही वॉज प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो ये साउथ कोरिया के जो है वो राष्ट्रपति थे, इनको जो है वो यहाँ से जो है वो इम्पीच किया गया। उस टाइम तो इनको इम्पीच किया गया था, अभी जो है वो साउथ कोरिया के जो है वो नए जो है वो प्रेसिडेंट भी बन चुके हैं। कौन बने हैं? उनका नाम ली जे म्यूंग जो है वो उनका नाम है। ये इनका नाम ध्यान रखना है, ली जे म्यूंग इनका नाम है, जो कि साउथ कोरिया के जो है वो नए प्रेसिडेंट जो है वो बने हैं। आगे बोलते हैं व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट माइक्रो मिसाइल सिस्टम टू काउंटर स्वैन ड्रोन। तो बोलते हैं झुंड में जो ड्रोन आते हैं उनको जो है वो काउंटर करने के लिए इंडिया की जो माइक्रो मिसाइल प्रणाली है उसका क्या नाम है? उसका नाम है भार्गव शास्त्रा। ऑप्शन सी सही आंसर है, भार्गव शास्त्रा उसका नाम है। आगे बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ बीन स्वॉर्न इन एज न्यू चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो नए न्यू जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो जस्टिस यहाँ पर पूछा गया है, ना कि चीफ जस्टिस पूछा गया है। तो ये जो है वो जस्टिस के विनोद चंद्रन के द्वारा जो था वो शपथ ली गई थी। आगे बोलते हैं व्हाट रोल डिड दुर्गा बाई प्लेड इन द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। तो भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में दुर्गा भाभी के द्वारा, दुर्गा भाभी था वो, दुर्गा भाभी के द्वारा क्या भूमिका निभाई गई थी? उनके द्वारा जो रिवोल्यूशनरी स्पाई होते थे जैसे कि भगत सिंह हो गया, उनके साथी हो गए, उनकी हेल्प जो था वो की गई थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर वही लिखा गया है दुर्गा देवी वोहरा के द्वारा, जिनको जो है वो दुर्गा भाभी बोला जाता था, इनके द्वारा भगत सिंह की हेल्प की गई थी। और भगत सिंह की हेल्प इनकी की गई थी लाहौर से भागने के लिए, जब इनके द्वारा जो है वो सुप्रीटेंडेंट जो जॉन सैंडर्स थे उनको जो है वो असैसिनेट किया गया था। उसके बाद जो था वो इनकी हेल्प जो था वो दुर्गा भाभी के द्वारा की गई थी। इनका पूरा नाम वैसे दुर्गा देवी वोहरा हुआ करता था,
इनको फिल्मी स्टाइल में जो है वो इस तरह से बोलते थे, दुर्गा भाभी। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली बिकेम 101st मेंबर टू ज्वाइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो बोलते हैं कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन करने वाली 101वें नंबर की कंट्री जो है वो कौन बनी है, 101st मेंबर जो है वो कौन बना है। तो ये आपने कमेंट करके जो है वो बताना है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन करने वाली 101st नंबर की कंट्री कौन बनी है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना कब की गई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, ये सब आप कमेंट कर कर बताएंगे। इससे पहले हमने जो पार्ट 3 था करंट अफेयर का, उसमें पहला ही क्वेश्चन हमने ये रिवाइज किया था। अभी आपको जल्दी से कमेंट कर कर बता दो, आपका भी रिवीजन हो जाएगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टोटल 50 क्वेश्चन हमने हर एक पार्ट में डिस्कस किया है, 200 क्वेश्चन हो गया और 200 क्वेश्चन की PDF कंपाइल कर कर टेस्टर्स ग्रुप में प्रोवाइड करवा दी गई है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।